सबसे पहले नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये नोबल मेटल्स क्या होते हैं? आप याद कीजिए कि पिछले क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़े थे। उससे हमें पता चला था कि प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, चाहे वो एयर, वाटर, एसिड, बेस या कोई दूसरा सब्सटेंस ही क्यों ना हो। प्लेटिनम के तरह ही एक और मेटल है जो कि इसी तरह का बिहेवियर दिखाता है और उसका नाम है गोल्ड। गोल्ड भी ना तो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ और ना ही किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। इसीलिए हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं। ऐसे मेटल्स जो कि किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं मेटल्स को हम लोग नोबल मेटल्स कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हम आपको याद करने के लिए बोले थे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है उसका नाम सबसे पहले है और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है उसका नाम सबसे लास्ट में है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और सबसे अंतिम में और सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। क्योंकि नोबल मेटल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कभी भी वो केमिकली अफेक्टेड नहीं होते हैं अपने आसपास के किसी भी सब्सटेंस के कारण। अगर आप नोबल मेटल को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उस पर एयर का, वाटर का, एनवायरनमेंट के किसी भी सब्सटेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेंस दे डू नॉट गेट टार्निश्ड, इसीलिए वो गंदे नहीं होते हैं एंड रिटेन देयर लस्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसका जो चमक है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। ये दोनों नोबल मेटल्स बहुत ज्यादा डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। हम लोग यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम की बात कर रहे हैं। गोल्ड और प्लेटिनम बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है। डक्टिलिटी क्या होता है और मेलेबिलिटी क्या होता है ये हम लोग इसी चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़े थे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। डक्टाइल होने के कारण हम लोग इन दोनों मेटल्स को खींचकर बहुत लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेलेबल होने के कारण इन दोनों मेटल्स को पीट कर बहुत पतले फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा गोल्ड का इस्तेमाल दूसरे मेटल्स का प्लेटिंग करने के लिए भी किया जाता है। आप देखिएगा बाजार में बहुत सारा ऐसा मेटल का ज्वेलरी मिलता है जो कि गोल्ड जैसा दिखता तो है लेकिन गोल्ड से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। उसके अंदर में एक्चुअल में कॉपर होता है या सिल्वर होता है, बस उसके ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया जाता है। अगर हम लोग प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का इस्तेमाल डेंटिस्ट्री में किया जाता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, वो प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए भी प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। Join the 40,000 members losing weight and gaining support with Juniper. Judy, we reviewed your health assessment and you're eligible for medication. यहाँ पर हमें प्योर गोल्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना है। प्योर गोल्ड का एक लिमिटेशन होता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम लोग प्योर गोल्ड का ज्वेलरी बनाकर पहनेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं करते हैं अगर गोल्ड प्योर फॉर्म में है तो। इसीलिए ज्वेलरी बनाने के लिए अक्सर इसको सिल्वर या कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि इसको हार्ड बनाया जा सके। गोल्ड के प्योरिटी को हम लोग कैरेट्स में एक्सप्रेस करते हैं। आपने सुना भी होगा 22 कैरेट का गोल्ड होता है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है। कैरेट वह नंबर है जिससे कि हमें गोल्ड के पार्ट्स के बारे में पता चलता है। अगर गोल्ड को मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल्स के साथ, हम पहले ही बताए, अगर गोल्ड के मिक्सचर को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें कितना पार्ट प्योर गोल्ड है और कितना पार्ट दूसरा मेटल मिला हुआ है, इसी के बारे में हमें कैरेट से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो 22 पार्ट्स है ना वो प्योर गोल्ड है और जो बाकी का 2 पार्ट बचा उसमें या तो कॉपर मिला हुआ है या तो सिल्वर मिला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर गोल्ड अपने प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग 24 कैरेट गोल्ड बोलेंगे, क्योंकि उसमें 24 पार्ट में से टोटल पार्ट प्योर गोल्ड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। अगर 23 कैरेट का गोल्ड होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 23 पार्ट प्योर गोल्ड है और बाकी का जो 1 पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अब चलिए हमारे सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं जो कि है यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का क्या इस्तेमाल होता है, एलॉयज का क्या इस्तेमाल होता है, नॉन मेटल्स का क्या इस्तेमाल होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सबको आप पॉइंट वाइज अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग मेटल्स का यूज देख लेते हैं, क्या इस्तेमाल होता है मेटल्स का। मेटल्स हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। हमारे डेली लाइफ में जितना भी काम होता है, पैंट की जिप से लेकर पेन का जो निब है वहां तक सब जगह आपको मेटल ही लगा हुआ दिखेगा। मेटल्स हर सिविलाइजेशन के विकास का एक जरूरी हिस्सा रहे हैं। आज भी हम लोग मेटल्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। हमारे जीवन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले मेटल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको याद रखिएगा। एक है आयरन, एक है कॉपर, एक है एल्यूमिनियम और एक है सिल्वर। आयरन यानी कि लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल है। इससे हम लोग पाइप्स बनाते हैं, जो खेती किसानी करने वाला एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होता है उसको भी हम लोग बनाते हैं। चेन्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, नेल्स यानी कि कांटी बनाते हैं, बोल्ट्स बनाते हैं जो नट बोल्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी इससे बनाया जाता है और बहुत कुछ है, उसका अंत नहीं है, जो कि हम लोग लोहा से बनाते हैं। और 2-3 चीज अगर आपको आता है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एक खासियत होता है कि ये बहुत ज्यादा हल्का होता है। इसी कारण से इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बॉडीज को बनाने के लिए किया जाता है। जो हवाई जहाज का बॉडी होता है ना, उसको एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से खाना पकाने वाला बर्तन भी बनता है। एल्यूमिनियम का जो पतला पतला फॉइल होता है, जो पतला पतला शीट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को पैक करने के लिए और मेडिसिन को पैक करने के लिए। कॉपर भी एक ऐसा मेटल है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स भी बनाते हैं और बहुत सारा बिजली का सामान होता है उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉपर का इस्तेमाल खाना पकाने वाला बर्तन को बनाने के लिए भी किया जाता है। चौथा मेटल है सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी का इस्तेमाल भी बहुत जगह होता है। चांदी को यूज करके हम लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस भी बनाते हैं जो सजावट का सामान होता है। टेबल वेयर बनाते हैं, जो खाने के समय हम लोग बर्तन यूज करते हैं टेबल पर, वो सब भी हम लोग चांदी से बनाते हैं। सिल्वर बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, मतलब इसको पीट पीट कर हम लोग पतले पतले फॉइल्स में, पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल फूड आइटम्स को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। आप देखे भी होंगे कि बहुत सारा मिठाई ऐसा होता है, खासकर जो काजू कतली होता है उसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग होता है। जब बचपन में काजू कतली आता था तो जिसमें ज्यादा सिल्वर लगा होता था ना, उसी को चुन चुन के हम लोग खाते थे। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इससे होकर बिजली आसानी से फ्लो कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कॉमनली हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम लोग सिल्वर का तार बनाकर उससे बिजली सप्लाई करने लगे तो जो इलेक्ट्रिकल लॉस हमें होता है वो बहुत कम होगा, लेकिन इस तार को लगाने में खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी हम लोग सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर्स में करते हैं, जहां पर हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हमें बनाना होता है। जहां पर छोटा छोटा कॉन्टेक्ट हमें बनाना होता है ना, वहां पर हम लोग सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सके और हमारा जो भी डिवाइस है वो अच्छे से काम कर सके। हमें पढ़ना है कि एलॉयज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। एलॉयज क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग एक मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला देते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है उसी को हम लोग एलॉयज कहते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि मेटल्स को हम लोग प्योर फॉर्म में तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग एलॉयज के फॉर्म में भी यूज करते हैं। एलॉयज को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक एलॉय तब बनता है जब हम लोग 2 या 2 से अधिक मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है क्लास 7 में हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। जब हम लोग एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं तब जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एक मेटल में सही मात्रा में दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर हम लोग एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से दिए गए मेटल के प्रॉपर्टीज में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि गोल्ड जो होता है ना, उसका इस्तेमाल अगर हम लोग प्योर फॉर्म में करेंगे ज्वेलरी बनाने के लिए तो वो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसमें सिल्वर या कॉपर मिला देंगे तो उसके बाद ये एक एलॉय बन जाएगा और उसके बाद अगर हम लोग ज्वेलरी बनाएंगे तो उसका ज्वेलरी सस्टेनेबल होगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी।
वही चीज हमें यहाँ पर बताया भी गया है कि एलॉय जनरली प्योर मेटल से मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं और इसमें जंग भी नहीं लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। टेबल नंबर 3 में हमें कुछ कॉमन एलॉयज और उनकी यूजेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहला एलॉय है स्टील। स्टील को बनाने के लिए आयरन और कार्बन को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है, उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है, उसके बाद स्टील बनकर तैयार होता है। स्टील का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह भी होता है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उसको भी स्टील से बनाया जाता है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। ये नॉर्मल स्टील के मुकाबले ज्यादा चमकीला होता है। इसको बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम और निकेल को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने वाला बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है। कटलरी यानी कि जो चम्मच होते हैं, चाकू होते हैं, उसको बनाने के लिए किया जाता है और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है ब्रास। ब्रास को बनाने के लिए कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है। ब्रास को यूज करके भी हम लोग खाना पकाने वाला बर्तन बनाते हैं। जो डेकोरेशन करने के लिए मूर्तियां होती है उसको भी इससे बनाया जाता है और ब्रास से हम लोग नट बोल्ट्स भी बनाते हैं। उसके बाद है ब्रोंज। इसको बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। इससे भी बर्तन बनाया जाता है। इससे सिक्के बनाए जाते हैं, मेडल्स बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है और बहुत सारा सजावट का सामान भी बनाया जाता है। उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। इसको बनाने के लिए कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाया जाता है और इससे भी बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं जो कि हम लोग खाते समय टेबल पर इस्तेमाल करते हैं। अगले एलॉय का नाम है ड्यूरालुमिन। इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज को मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के बॉडीज को बनाने के लिए किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उसको भी इससे बनाया जाता है और जो अंडर सी वेसल्स होते हैं जैसे कि पनडुब्बी हो गया, उसका बॉडी भी इसी से बनाया जाता है। अगला है एल्निको। एल्निको को बनाने के लिए एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट को मिलाया जाता है और एल्निको ही वो एलॉय है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेट्स बनाते हैं। और सबसे अंतिम है गन मेटल। गन मेटल बनाने के लिए कॉपर, टिन और जिंक को मिलाया जाता है और इसी का इस्तेमाल गन बैरल्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी एलॉयज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं उसको बनाने के लिए किस किस मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है, सब आपको याद कर लेना है। अब चलिए सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं जिसमें कि हमें नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ सम ऑफ वेल नोन नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ कॉमन नॉन मेटल्स के हमें दिए गए हैं जिसको समझकर पढ़कर हमें याद रखना है। पहला नॉन मेटल है नाइट्रोजन। इसका इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर्स की तरह करते हैं। जो सीड्स और प्लांट्स होता है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। दूसरा नॉन मेटल है फॉस्फोरस। इसका इस्तेमाल मैच बॉक्स इंडस्ट्री में किया जाता है। जो माचिस का तीली होता है वो फॉस्फोरस से ही बनाया जाता है और इसके अलावा फॉस्फोरस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा नॉन मेटल है आयोडीन। इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग आयोडीन मिला हुआ नमक ही खाते हैं। अगला नॉन मेटल है सल्फर। इसका इस्तेमाल फायर क्रैकर्स को बनाने के लिए किया जाता है। इससे गन पाउडर भी बनाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाया जाता है। अगला नॉन मेटल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे और जितने भी दूसरे लिविंग बींग्स हमारे धरती पर रहते हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और धरती पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डायमंड भी एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन का ही एक रूप है। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए, ग्लास को काटने के लिए, शीशे को भी डायमंड से ही काटा जाता है और जो ग्राइंडिंग टूल्स होते हैं उसके लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। सबसे अंतिम नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है और इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरीज में करते हैं और जो पेंसिल में डार्क वाला पार्ट होता है वो भी ग्रेफाइट ही होता है। सबसे अंतिम में एक डू यू नो दिया गया है। इसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया, इसका कमी हो गया हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम भी दो ऐसे एलिमेंट है जो कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ही जाता है और अगर हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। ये सब हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन मेटल्स के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक है कार्बन और एक है फॉस्फोरस।
ये दोनों भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फास्फोरस हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है और सेल्स को हेल्प करता है हमारे फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करने में। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी क्लास के साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए